यह प्रथम रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि प्रेम हम पा जाते हैं तो शास्त्र को पढ़ने के लिए यदि हम सीधे शास्त्र को हाथ में उठाएंगे तो गुरुदेव की भाषा में कहें तो हम लोग का हाथ जल जाएगा। जब तक कि हम लोग अपने हाथ को एटोन नहीं कर लें, ऐसा ना बना लें, उसके ऊपर उस प्रकार के सुरक्षा के कवच हम लोग ना डाल लें जिससे उस जलती हुई ज्ञान की अग्नि हमारे त्वचा को न जलाए बल्कि हमें आलोकित करे, हमें प्रकाशमान करे, तो हमें समझना होगा कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा तो वही रहेगी जो हमारे और आपके बीच में बोली जाती है। उस भाषा के ऊपर एक रीकोटिंग की जाएगी, एक नवीन अर्थ दिया जाएगा उन्हीं शब्दों को, उन्हीं भाषाओं को जिसका उपयोग हम लोग आपस में करते हैं। और ये कोई नई विधा नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है जो किया जा रहा है। जब एक छोटा सा बच्चा इस संसार में आता है, बाहर आता है, तो संसार में आया हुआ बिल्कुल नवीन जंतु है, जीव है, प्राणी है, बिल्कुल नवीन एक छोटा शिशु हुआ। वो यदि जन्म लिया, इसके पहले वो नहीं था, अभी उसने आकार ग्रहण किया और जगत में प्रकट हुआ या जगत में जन्म पाया, तो फिर हम उस एक शिशु को संकेत देने के लिए, उसको बुलाने के लिए, उसके बारे में इंगित करने के लिए, संबोधन देने के लिए हम उसका नामकरण करते हैं। इसके पहले कोई नाम नहीं था, इसके पहले वो जीव भी नहीं था, इसके पहले वो प्राणी भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो जन्म लिया तो सुविधा की दृष्टि से हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वो क्या करते हैं? नामकरण संस्कार। सबसे पहले वही होता है। हमारे भारतीय आध्यात्मिक भारत में जो 16 प्रकार के संस्कार कहे गए हैं, बताए गए हैं, जो जन्म के पूर्व से प्रारंभ होता है, पुण्य संस्कार इसको कहते हैं, कि गर्भ में बच्चे के आने के पहले से ही संस्कार शुरू हो जाता है। इसमें जन्म के बाद जो सबसे पहला संस्कार है वो क्या है? नामकरण संस्कार। तो जो नाम उसे दिया जाता है, क्या वो नाम बिल्कुल ऐसा नाम होता है कि जो कभी आपके भाषा विज्ञान में, आपके शब्दकोश में नहीं था? था ना? एक छोटा बच्चा जन्म लिया, हमने उसको नाम रखा रहीम। क्या रहीम शब्द बिल्कुल अनूठा है जो कभी नहीं था इसके पहले? नहीं, वो था, लेकिन हमने रहीम शब्द को एक नया अर्थ दिया कि ये जो शिशु है, अब जब हम रहीम बुलाएंगे तो माना जाएगा कि हम इस शिशु को बुला रहे हैं, है ना? क्योंकि इसके पहले वो नहीं था। कौन नहीं था? वो शिशु नहीं था। तब हमने उस शिशु को संबोधन करने के लिए सुविधा की दृष्टि से हमने कहा कि उसे हम रहीम कहेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि वो शिशु जो है वो रहीम है? नहीं, क्योंकि जब रहीम नाम नहीं भी दिया गया था तब भी वो शिशु था। अब यदि उसका नाम कहीं बदल दिया गया, कहा गया कि नहीं इसका नाम राम होगा, तो जब राम बुलाएंगे तो किसका नाम हो जाएगा? उसी शिशु का नाम होगा, है ना? अब क्या वो शिशु राम है? नहीं, क्योंकि जब राम नाम नहीं भी दिया गया था तब भी वो शिशु था। इस प्रकार हम देखें कि शब्दों का अपना कोई बिल्कुल विशिष्ट अर्थ नहीं है, हम उसे अर्थ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई नूतन चीज प्रकट होती है जगत में जो पहले से नहीं थी, तो हम फिर उसका नामकरण करते हैं। जैसे बॉम्बे में तुम कर रहे हो ना, तो वहाँ एक बृहन बॉम्बे करके एक अलग सिटी बना बॉम्बे से बाहर, पहले नहीं था। जैसे ग्रेटर नोएडा बना, पहले नोएडा में नहीं था। अब जो ग्रेटर नोएडा बना वो बिल्कुल नूतन बना है, तो उसका
अलग अलग सबसे पहला काम क्या किया गया, नामकरण संस्कार किया गया कि भाई इस रोड को सुभाष चंद्र बसु रोड कहेंगे, उस रोड को महात्मा गांधी रोड कहेंगे, इस घर को हम लोग कहेंगे सुभाष चंद्र बोस रोड नंबर के रोड पर मकान नंबर 40। ऐसे करके हम लोग अलग अलग मकान का नंबरिंग करना शुरू किए। ध्यान रहे, ये जो संख्या का हम उपयोग कर रहे हैं उस मकान को सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए, वो संख्या पहले से विद्यमान थी, हमने उसे नया अर्थ दिया उस मकान के साथ जोड़कर। इसी प्रकार उस मकान का उस संख्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब संख्या उसका नाम हमने दिया उसके पहले ये मकान मौजूद था। और यदि दूसरा हटा के दूसरा नाम कर देंगे, दूसरा गिनती दे देंगे तो भी वो मकान रहेगा। इसलिए अब हम लोग देखें कि दो मकान का एड्रेस दिया गया, तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एक जिसमें कि अभिषेक रहता है, उस मकान का जो एड्रेस है वो क्या है, सुभाष मार्ग मकान संख्या 34। और एक जिसमें अभिजीत रहता है उसका नाम है गांधी मार्ग मकान संख्या 1। लगता है कि दोनों बहुत दूर दूर कहीं रहता होगा। अब पता लगा कि दोनों एक ही घर में रहता है। एक मकान दो अलग अलग रोड में फैला हुआ है। एक जगह पर रोड समाप्त होता है 34 नंबर सुभाष मार्ग पर, वहीं से शुरू होता है गांधी मार्ग 1 नंबर। तो दोनों बिल्कुल सटा हुआ मालूम पड़ेगा। जो इस बात को नहीं जानते वो कहेंगे कि दोनों भिन्न है, लेकिन एक ही रोड है यहां से वहां तक, उसको सुविधा के लिए दो भाग में बांट दिया गया। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में शास्त्र को समझने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उस शब्द पहले से विद्यमान थे, लेकिन सुविधा के लिए कि कैसे बताएं हम उस ज्ञान को जो ज्ञान मन और बुद्धि के परे है, उस शब्दों को हमने इसी प्रकार नया नया अर्थ दिया और कहा कि जब हम ये कहेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं होगा, वो होगा। इस कारण हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि शास्त्र को पढ़ लेने से हमें ज्ञान हो जाना होता तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन विलक्षणता यह है कि जब तक कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जगत में जिसने उसका अनुभव नहीं किया हो, जो शास्त्र में बताया गया हो। यदि शास्त्र में कहता है कोई ईश्वर है तो एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जिसने ईश्वर के साथ मीटिंग किया हो, जिसके पास जाओ और कहो कि भाई ईश्वर है, आप मुझे दिखाएंगे। तो ये ना कहे वो तरह तरह का वितंडावाद नहीं फैलाए, बहुत तरह का तर्क नहीं दे, वो ये कहे कि हाँ मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि ईश्वर है। जब ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तब उससे प्रश्न किया जा सकता है कि भाई शास्त्र में यदि नेति नेति लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वह अव्वल है, शास्त्र में लिखा है कि वो अव्वल आखिरी है, उस कुरान के उस आयत का मतलब क्या है, बाइबल के उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आई एंड माई फादर इज नॉट अदर देन, हम दोनों एक ही हैं। ये तब तक नहीं पता चल सकता जब तक ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई ज्ञानी ना हो जिसने अनुभव से अपने आप को गुजारा हो। इसलिए गुरुदेव से जब लोग पूछते थे कि जब इतने सारे पुस्तक हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, तो गुरु की क्या जरूरत है, तो उनका सबसे स्मार्ट रिप्लाई था यही कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो, यही चीज तुम जाके शास्त्र से पूछो। जिस मोमेंट हम उनसे प्रश्न करते हैं कि आप बताइए, उसी मोमेंट आवश्यकता सिद्ध हो जाती है। तो गुरु की असीम परंपरा ने, इस अद्भुत परंपरा ने शास्त्रों को समझाने के उच्चतम ख्याल से कुछ शास्त्रों की ऐसी रचना की जो प्रारंभिक ग्रंथ कहे गए। दुर्भाग्य से ऐसे ग्रंथ हमें केवल सनातन संस्कृति में मिलते हैं। ऐसे ग्रंथ हम बाकी अनेक दूसरे पंथ में नहीं पाते। इसका कारण यह है कि जितने भी धर्म हैं,
जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि एक ही रोड को एक से अधिक नाम दे दिया गया, लेकिन रोड एक ही रहा। एक रोड चलना शुरू किया, ग्रैंड ट्रंक रोड चलना शुरू किया कलकत्ता से लेके पेशावर तक। उस ग्रैंड ट्रंक रोड को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है कि 12 चट्टी वाला ग्रैंड ट्रंक रोड, बनारस वाला ग्रैंड ट्रंक रोड, बरही वाला ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसे अलग अलग पार्ट में हम उसको बता रहे हैं, लेकिन रोड तो एक ही है। उसी प्रकार ज्ञान का जो प्रवाह है, उसका जो जड़ है, जहां से उत्पन्न हुआ, वो एक ही है। तो जहां जड़ है वहां से सबसे पहले जिस सभ्यता का जन्म हुआ, जिस आध्यात्मिक क्रांति का जन्म हुआ, जिस अद्भुत धर्म का जन्म हुआ, जिस अद्भुत संप्रदाय का जन्म हुआ, पंथ का जन्म हुआ, वो था सनातन संस्कृति, वो था सनातन सभ्यता, जो आज बोलचाल के भाषा में जिसे हम लोग हिंदू कहते हैं। चूंकि वो मूलतः वही है, तो वही प्रारंभिक ग्रंथों की रचना की गई शब्दावली बताने के लिए। चूंकि प्रारंभिक रूप से उससे बता दिया गया वहीं पर, इसलिए जो बाकी के जो दूसरे पंथ बने, वो वहीं से अपनी उस शक्ति को ग्रहण करना प्रारंभ किए, अपने ज्ञान को लेना प्रारंभ किए। इसलिए उन महापुरुषों ने जो दूसरे पंथों को बनाए, जैसे बुद्ध, महावीर, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु ग्रंथ साहिब के बनाने वाले लोग, जैसे तमाम लोग जैसे हुए, उन लोगों ने अलग से ग्रंथ रचना करने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि वो पहले से विद्यमान था। इस कारण यदि हम सनातन संस्कृति के प्रारंभिक ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो विश्व के जितने भी धर्म हैं, चूंकि वो एक ही जड़ से निकले हुए विभिन्न शाखाएं हैं, क्योंकि एक ही वृक्ष के वो अलग अलग पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, तो जहां से जड़ से निकला है, उस जड़ में जिन शब्दावली का अलग अलग अर्थ को बताया गया, वो सारे अर्थ उनके ऊपर भी प्रभावकारी होते हैं। उदाहरण के लिए, तुम जानते हो कि बिहार और झारखंड पहले एक था। ये कब अलग अलग हुआ नहीं याद होगा, 2001 में कि 2000 में? 2000 में अलग हुआ। तो 2000 के पहले बिहार और झारखंड दोनों में एक ही कानून चलता था। जितने भी कानून थे बिहार और झारखंड के राज्य के कानून, संविधान तो पूरे भारत का एक है, लेकिन अलग अलग राज्य के भी कुछ अलग अलग कानून हैं, है ना। वो सब कानून एक ही थे दोनों के। एक निश्चित समय 2000 में, सन 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गए। ठीक, बिहार तो बिहार रह गया। अब जो झारखंड अलग हुआ, सुविधा के ख्याल से कि अच्छा प्रशासन किया जाए, क्योंकि विशाल राज्य है, उसे बांटा गया है कि भाई ऐसा है कि यहाँ का पूरा व्यवस्था आप लोग संभालिए, और जो कुछ मानिंद लोग हैं, अच्छे लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, जो शासन चलाना जानते होंगे, वो वहाँ शासन करेंगे, ठीक से वहाँ की व्यवस्था करेंगे। सुविधा के लिए किया गया, युद्ध से नहीं किया गया, आपस में ब्राह्मणस्थ से नहीं किया गया, एक सहज भाव से किया गया कि देश एक ही है, हम यहाँ व्यवस्था के लिए उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रशासक, अलग अलग प्रकार के चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग जगह पर शासन कर सकें, क्योंकि जनता को अधिक से अधिक इसका लाभ हो सके। यही उद्देश्य है उसके पीछे, है ना। इसी उद्देश्य से दोनों अलग अलग हुआ। अब जो कानून बिहार पर लागू था 2000 के पहले, जब 2000 में झारखंड अलग हुआ, उसका एक्ट बना बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक, उस एक्ट के एक विशिष्ट धारा में इस बात को लिखा गया कि जब तक कि कोई नया विधि नहीं बनाया जाता है झारखंड में, तब तक जो बिहार का जो कानून था, वही कानून झारखंड के लिए भी प्रभावी रहेगा। झारखंड ने जिन जिन चीजों के लिए नियम नहीं बनाया, उन सारी चीजों के लिए, उन सारे व्यवस्थाओं के लिए, क्रियाओं के लिए जो बिहार का नियम था, वही एज इट इज लागू है, आज तक होना भी चाहिए। जैसे बिल्डिंग लॉ है, जैसे टेनेंसी लॉ है, तो वो बस केवल चेंज हो गया। बिहार टेनेंसी लॉ था, उसको कर दिया गया झारखंड टेनेंसी लॉ, एज इट इज रह गया। तो जो व्याख्याएं बिहार के लिए थी कि टेनेंट कौन होगा, लैंडलॉर्ड कौन होगा, जो परिभाषाएं थी उनकी, एज इट इज जो कहाँ लागू हो गया, झारखंड में भी लागू हो गया। तो झारखंड ने ऐसी कोई
किताब नहीं बनाई संविधान की, विधि की, जिसमें इसकी परिभाषाएं अलग की गई। क्यों? क्योंकि मूल रूप से जहां से वो अलग हुआ वहां पहले से उसकी व्याख्या मौजूद थी, उसे लगा इसकी जरूरत ही नहीं है करने की। क्लियर है? उसी प्रकार जब भारतवर्ष ब्रिटिश के हुकूमत से आजाद हुआ और संविधान बना, उसके पहले भारत का शासन ब्रिटिश कर रहे थे। उस वक्त अनेक विधि बने थे और तुम मैक्सिमम विधि ऐसा देखोगे, कानून देखोगे जो भारत के आजाद होने के पहले के हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता आजादी के पहले का है, सिविल प्रक्रिया संहिता आजादी 1908 का है, कोई है 1884 का, कोई है 1888 का, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो 1908 का। जितना भी तुम देखोगे जो मूल एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारा का सारा प्राचीनतम है, भारत की आजादी के पहले है। क्यों है आजादी के पहले? क्योंकि उसमें ब्रिटिश कहाँ से पास हुआ? ये सब पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ और भारत के ऊपर वो लागू हो गया। उसमें सारी कुछ की व्याख्याएं देनी गई। जनरल क्लॉजेज एक्ट एक किताब है जिसमें कि सारे शब्दों की व्याख्या है कि यदि मैन का मतलब क्या होगा, पर्सन का मतलब क्या होगा, वुमेन का मतलब क्या होगा, कंपनी का मतलब क्या होगा, नगर का मतलब क्या होगा। उसमें केवल और केवल जनरल बातें का जिक्र है, वो भी आज़ादी के पहले का है। जब भारत आज़ाद हुआ तो लोगों ने कहा, उसमें आया जैसे प्रिवी काउंसिल एवोल्यूशन एक्ट आया जिसमें लिखा गया कि जब तक कोई विधि नहीं बनाया जाता है तब तक जो पुराना कानून था वो प्रभावी रहेगा। और 80% ऐसा अधिनियम है, ऐसा एनैक्टमेंट है भारत में जो ऐसे ही प्रभावी है जैसे आज़ादी के पहले से था। भारत ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जो व्याख्या वो करता वो वही करता जो पहले से चल रहा था। तो बोला अलग करने की जरूरत क्या है, वो तो पहले से व्याख्यित है, हम अलग से क्यों लिखे उसे? इसलिए नहीं कि उससे वैमनस्य था, इसलिए कि बुद्धिमत्ता थी, बुद्धि थी, जागरूकता थी कि हम वही चीज को अपने भाषा में नया नया लिखेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ पार्लियामेंट क्यों करें हम उसको? जो हमारे विपरीत है, जो ऐसा है जिसके विरुद्ध हमें लिखा जाना चाहिए, उसको हम बदल देंगे। और ऐसा बहुत सारा एवोल्यूट किया गया। जैसे जमींदारी को एवोल्यूट किया गया तो जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट आया, लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इस प्रकार से बहुत सी चीज बदला गया जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र भारत में नहीं थी, लेकिन जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र भारत में थी और जो पहले से चला आ रहा था उसको एज इट इज रहने दिया गया, कोई नई चीज नहीं बनाई गई। ठीक इसी प्रकार से जब सनातन सभ्यता जागृत हुई, इसने विशालतम विपुल साहित्य दिया पूरे जगत को। प्रारंभिक शास्त्र भी दिए, मध्यम शास्त्र भी दिए, उच्च शास्त्र भी दिए और उच्चतम शास्त्र भी दिए जिससे कोई तुलना नहीं की जा सकती आज विश्व के पटल पर। तब जब इस महान ज्ञान को पूरे विश्व में धीरे धीरे प्रसारित किया जाने लगा, जहां से सबसे पहले गया ये जरथुस्त्र जैसे महापुरुष के द्वारा, हमारे बगल में ईरान, इराक कहें वहां गया, जो पारसी धर्म आज कहा जाता है। तो भारतवर्ष के ऋषियों ने देखा कि इस महान ज्ञान को हम केंद्रीभूत नहीं कर सकते। केंद्रीभूत नहीं कर सकते मतलब हम एक जगह पर खड़े होकर के पूरे विश्व में उसको फैलाते रहें, ये संभव नहीं है। केंद्रीकरण इसका नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय इस प्रकार की मीडिया, इस प्रकार का टेक्नोलॉजी, तकनीक भौतिक जगत में नहीं था। आध्यात्मिक जगत में तो हमेशा विद्यमान था, आज भी था, कल भी था। तो आध्यात्मिक जगत में हम आंख बंद करके यहाँ से ध्यान करेंगे और कोई टेलीपैथी से किसी कोई बात हम बता सकते हैं, लेकिन किसको बताएंगे? उस व्यक्ति को जिसको टेलीपैथी से ग्रहण करना है, उसके पास भी तो क्षमता चाहिए। हम यदि आंख बंद करके बैठे सोच रहे अमेरिका में बैठकर हम किसी को समझाएंगे, हम बैठे रहेंगे, बेचारा वो अपना खेलते कूदते रहेगा, कभी उसके बाद बात नहीं जाएगी। ऐसा परमहंस योगानंद के साथ हो चुका था। क्या हुआ कि उनके गुरु महाराज युक्तेश्वर गुरु जी महाराज और पुरी से बाहर गए हुए थे और ये संदेश था कि फलाने दिन निश्चित दिन वो गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, तो सभी शिष्य को उनके पास लाने के लिए जाना था। तो उन्हें कल आना है और आज का रात्रि वेला है। रात्रि वेले उनके सारे शिष्य उनके ही आश्रम में ठहरे हुए थे। परमहंस योगानंद के सामने वो प्रकट होते हैं, आते हैं सूक्ष्म रूप से, और वो कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं कल
नहीं आ रहा हूँ उस ट्रेन से, किसी कारणवश में रुक गया हूँ, मैं उसके 1-2 दिन के बाद में आऊँगा, सो तुम लोग परेशान नहीं होना, आराम से वहीं पर आना। योगानंद ने प्रणाम किया, अपना बातचीत किया, जो उनको कहना था बाकी बातें हुई और फिर चले गए वो। सूक्ष्म रूप से किया जा सकता है इसको, ये कोई बहुत असाधारण घटना नहीं है, बहुत स्वाभाविक और साधारण सी घटना है वो बुद्ध पुरुषों के लिए। योगानंद ने कहा बाकी अपने मित्रों को, जो उनके सहपाठी कहें या गुरु भाई कहें, तो सब कहा कि वाह तुम ही एक बड़े महान बनते हो, तुम्हारे पास गुरुदेव आए बोल के चल गए, हम लोग के पास कुछ नहीं बोले। ये सब ढकोसलेबाजी नहीं चलेगा। हम लोग को तुम चाहते हो कि हम लोग जाए नहीं उनको लाने के लिए, इसलिए केवल तुम जाओ, इस प्रकार तुम अपना बड़प्पन वहाँ हासिल कर सको, हम लोग के विरुद्ध हो जाओ, ये जलनशीलता तुम्हारी बताती है। परमहंस योगानंद बेचारे मुस्कुरा के चुप रह गए, ठीक है भाई। और आश्रम में रहे, सब लोग गया लाने के लिए उनको स्टेशन पर, नहीं आया, बताया नहीं आया, स्वाभाविक रूप से नहीं आया, सब लोग चले आए। बोले कि भाई नहीं गुरुदेव, भाई नहीं गुरुदेव। 2 दिन के बाद जिस दिन वो कहे थे कि आने वाले थे, योगानंद बोले चलो भाई अब तो लाने के लिए चलो, जो उन्होंने आदेश दिया था, फिर सभी लोग फिर गए लाने के लिए। गुरुदेव आए उसी ट्रेन से आए, जैसे वो बताया था वैसा ही किए। अब सोचो इससे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए था शिष्यों के ऊपर। उनको लगना चाहिए था कि हमारे अंदर कुछ कमी है जिसको हमें निकालना होगा, तभी चीज हो सकती है हमारे साथ भी। कुछ बात है जो हमारे अंदर कमी होगी। जानते उन लोगों ने क्या किया? गुरुदेव को घूर के बैठ गए सबके सब, बोले कि आप बहुत पक्षपाती, आपको जैसा पक्षपाती गुरु नहीं मिलेगा दुनिया में। ये भी नया आया है योगानंद, इसको आप आए बताने के लिए कि हम आएंगे 2 दिन के बाद, हम लोग इतने साल से आपके साथ रह रहे हैं, हमको आपको नहीं बताए, ये बहुत गलत बात है। थिंक महर्षि ईश्वर गिरी वो हंसे, बोले कि बेटा मैं समान रूप से सबके पास गया, ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप को कहीं पर रोका और कहीं पर छोड़ा। मैं सहज भाव से इस संकेत को अपने टेलीपैथी से, इसको हम लोग अंग्रेजी में टेलीपैथी कहते हैं, उसको अंतर्दृष्टि से, अंतर यात्रा से मैं यहाँ आया। लेकिन जिसका चित्त साफ हो, स्थिर हो, जिसका विचार शून्य हो गया हो, जो देख सकता है दूसरे जगत में, ऐसा इसका चित्त बन चुका है, वही तो देख पाएगा। हम पेंटिंग कहाँ करें? यदि सामने कैनवास ही हिल रहा है तो पेंटिंग कैसे कर सकते हैं हम? तो मैंने अपना जो तरंग है वो तो सब जगह भेजा, समान रूप से सब जगह गई हमारी तरंगे, लेकिन रिसीविंग का जो उपकरण था, उसको ग्रहण करने का जो उपकरण था, वो श्रेष्ठतम था चूंकि योगानंद के पास, इसलिए उसे ये प्राप्त हो सका। जैसे विविध भारती सुनने के लिए हम लोग अपना रेडियो निकालें और हमारे रेडियो में वो नहीं आए और बगल वाले के रेडियो में पूरा का पूरा आए, तो हम अपने रेडियो के ऊपर बोले कि नहीं, ये विविध भारती की सबसे बड़ी गलती है, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है कि ये स्पेसिफिकली वो उसी के पास भेजा, मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु के प्रति वो बहुत ज़्यादा पक्षपात से भरा हुआ है। पागलपन में हमारी। उसी प्रकार हमें उसका ट्यूनिंग को ठीक करना पड़ेगा, रेडियो को ट्यूनिंग को ठीक करना पड़ेगा। बस ठीक इसी प्रकार यदि वो महर्षि बोले कि हम बैठ करके उसको फैलाना भी चाहेंगे तो रिसीव करने वाला नहीं है कोई। और भौतिक जगत में अभी उस समय तक मोबाइल, सैटेलाइट इत्यादि का आविष्कार नहीं हो चुका था, तो उनके पास उपाय क्या था? इस बात को पूरे विश्व में फैलाने का। यही उपाय था कि अपने शिष्यों को अलग अलग जगह भेजना प्रारंभ करें, कि जाओ और अपने अपने तरीके से अलग अलग जगह इसका केंद्र बनाना शुरू करो और इस अद्भुत ज्ञान का प्रसार करो। यही कर सकते थे वो, है ना? तो उन्होंने इस काम को किया। यहाँ से जरथुस्त्र जो यहाँ का महापुरुष थे, सनातन संस्कृति से यहीं से लेकर के वहाँ कहाँ गए? सबसे पहले बाहर ट्रैवल किए, वहाँ से ट्रैवल होकर के वो अरेबियन में गया, वहाँ से ट्रैवल करके ग्रीक में गया, यूनान में गया, ऐसे करते करते पूरे विश्व में फैलना प्रारंभ किया। सारे महापुरुष को अंततः ये ज्ञान कहाँ से मिला था? सनातन संस्कृति से मिला था, भारतीय संस्कृति से मिला था, इसी सभ्यता से मिला था। तो उनके पास वो सारे के सारे वही तत्व थे जिसकी आवश्यकता शास्त्र को समझने के लिए थी। तो उन्होंने इसलिए किसी ऐसे शास्त्र की रचना ही नहीं की जो प्रारंभिक हो, चूंकि आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि एक ही चीज का तो काम था, एक ही ज्ञान का तो विस्तार था।
तो जो पहले से लिखा जा चुका था उसे पुनः लिखने की जरूरत नहीं लगी उन्होंने उसको नहीं लिखा। इसलिए सनातन संस्कृति माँ है पूरे जगत के सारे आध्यात्मिक यात्राओं की, सारे आध्यात्मिक आंदोलन की, सारे आध्यात्मिक पंथों की। और इस माँ के पास अपने पुत्रों को देने के लिए वो सब कुछ है जो अधिकतम शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रकरण ग्रंथ हमें जितना आध्यात्मिक साहित्य के रूप में हमें अपने भारतीय संस्कृति में मिलता है वो किसी और दूसरे पंथ में नहीं मिलता। ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा औचित्य नहीं था वहाँ। क्यों नहीं औचित्य था? क्योंकि उसका जो जड़ था, जो मूल था, वो सनातन संस्कृति थी और यहाँ प्रारंभिक शास्त्र रचे जा चुके थे, बनाए जा चुके थे। किसी भी धर्म को उठा के देख लो, वो 2000 साल से पुराना नहीं है। चाहे हम जुडाइज्म को लें, चाहे हम इस्लाम को लें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी को लें, मैक्सिमम 3500 साल पुराना, इससे अधिक तो नहीं। 5000 साल पुराना, इससे अधिक तो नहीं। और हमारा ऋग्वेद अपने आप में कम से कम 24,000 साल पुराना केवल ऋग्वेद है। यह सिद्ध करता है। और सारी बातें, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि एक ही जड़ से, एक ही वृक्ष से तमाम शाखाएं निकली हैं। यह आवश्यक है समझना कि जिस ज्ञान की बात ऋग्वेद में की गई और ऋग्वेद के उपनिषदों में की गई, वही ज्ञान की बात, उसी अनुभव के बाद, उसी सत्य के बाद एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो नहीं करता, अलग अलग प्रकार से उसी को बताता है। और सारे के सारे महापुरुषों में इस बात को कई एक बार कहा कि जो हमारा धर्म है, यह हमारा धर्म अभी हुआ है, ऐसा मत कहो। तुम किसी इस्लामिक स्कॉलर से बात करके देखो, उनसे पूछो कि अच्छा आपका धर्म तो भाई 1400 साल पहले आया, जब मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, जब मोहम्मद साहब ने कुरान बोला कि हमारे ऊपर आई और उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया, तभी तो आपका धर्म आया। आपका धर्म कितना पुराना है? 1400 साल बस? नहीं, हमारा धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। हमारा धर्म उस समय से है जब से आदम ने इस पृथ्वी पर अपना कदम रखा। ये 1400 साल पहले की बात नहीं है। मोहम्मद साहब के पहले भी अनेक पैगंबर हुए, 1,24,000 पैगंबर हो चुके हैं। ये पैगंबर कौन है? वही महापुरुष है जो रियलाइज किए ईश्वर को, समझे, अनुभव किए ईश्वर का। और उस परंपरा में मोहम्मद साहब भी एक हुए जो पहले से कुरीतियां थी, जो पहले से गड़बड़ियां थी, उसे छांट करके फिर से धर्म का जो सही स्वरूप है लोगों के सामने रखने का प्रयास किए। अर्थात इस्लाम के पहले भी एक धर्म था, वो इस बात को स्वीकार करता है। क्रिश्चियन से बात करके पूछिए कि भाई अच्छा 2000 साल पुराना हुआ ना आपका क्रिश्चियनिटी, जब से ईसा मसीह आया? बोले नहीं, इसके पहले जो परंपरा चली आ रही थी अध्यात्म की, उस परंपरा की कड़ी है ईसा मसीह, वो अंतिम या पहला नहीं है। इसलिए इस प्रकार से हम देखेंगे तो उसके पहले जाएंगे तो मूसा, उसके पहले जाएंगे तो और अनेक, अब्राहिम तक हम लोग जाएंगे तो अब्राहिम रिलीजन की बात करें तो, और अब्राहिम भी कहते हैं क्या, अब्राहिम के ऊपर जो तोरा आया उसमें भी अब्राहिम इस बात को कहते हैं कि ये मैं आपको ऐसा धर्म नहीं बता रहा जो मैंने प्रारंभ किया है, हमने पहले से विद्यमान था। इसलिए किसी भी धर्म का प्रवर्तक, गुरु ग्रंथ साहिब को उठा के देखो, वहां भी कहते हैं हमारे महान गुरु कि ये हमको नई चीज नहीं बता रहे तुम्हें, ये पहले से विद्यमान था, उसे ही हम बता रहे हैं। सोचो इस परंपरा को, थिंक। तो कोई ऐसा धार्मिक आंदोलन नहीं, कोई ऐसा पंथ नहीं जो ये नहीं कहता हो कि मैं इसके पहले से जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो फिर अंतिम जुड़ाव कहां जाएगा? जो सबसे प्राचीनतम धर्म होगा वहीं से तो ये शाखाएं निकली होंगी। बहुत स्वाभाविक तर्क है। जब प्राचीनतम की बात हम करेंगे तो हम देखते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर और हम तमाम प्रकार के शोधों के आधार पर अब आधुनिक संसार में इस बात को सिद्ध कर दिया जा चुका है कि जो सनातन संस्कृति, इससे प्राचीन कोई दूसरी संस्कृति नहीं है। और जो सनातन संस्कृति में बताई गई, ऋग्वेद में बताई गई, सबसे प्राचीनतम उसी को मानते हैं, जो ऋग्वेद में बताई गई बिल्कुल वही बातें बाकी तमाम धर्मों में मूल रूप से विद्यमान है। इस प्रकार जो एक ही अध्यात्म था जो यहाँ उदित हुआ, वही पूरे जगत में व्यापक हो गया, फैल गया। इसलिए जब हम प्रकरण ग्रंथ की बात करते हैं, अर्थात हम ऐसे ग्रंथों की बात करते हैं जो भाषा का क्या अर्थ होगा, जिसका उपयोग किया गया है शास्त्रों में,
तो हम देखते हैं कि उसके लिए हमें सनातन संस्कृति की तरफ सबसे अधिक देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्रोत वहीं से शुरू हुआ। जैसे 1935 का जो ब्रिटिश क्या है, भारत का जो एक्ट है, जब कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो उसी से चूंकि भारत का संविधान लिया गया है, उसको हम लोग रेफर करते हैं कि देखो मूल रूप से ये बात उसमें बताई गई थी, इसलिए ही होना चाहिए। उसी तरह यदि कोई कंफ्यूजन होता है कि पर्सन का मतलब क्या, व्यक्ति का मतलब क्या, कभी किसी कोर्ट में विवाद हो गया कि हम कहे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर केस किया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर केस किया, मुकदमा किया। एक व्यक्ति चाहिए केस करने दूसरे व्यक्ति के ऊपर, यदि डिस्प्यूट हुआ कि नहीं इसमें जो पर्सन है, एक व्यक्ति जिसने केस किया, वो पर्सन के परिभाषा में नहीं आता, इसलिए वो केस को डिसमिस किया जाए। तो बड़ा विचित्र लगेगा तुम लोगों ने, पर्सन की परिभाषा में नहीं आती, क्या बात हुई। तो मुकदमा कौन कौन कर सकता है? थिंक, एक आदमी कर सकता है, वो एक पर्सन है। एक आदमी का समूह, 10, 20, 50 आदमी का समूह, बॉडी ऑफ पर्सन, वो भी ए बॉडी ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे आदमियों का समूह, ये समूह भी पर्सन की श्रेणी में आएगा। कंपनी यदि फॉर्म है तो कंपनी पर्सन के फॉर्म में आएगा। एक फर्म है यदि, तो फर्म भी पर्सन के फॉर्म में आएगा। एक फैमिली है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो क्या आएगा? पर्सन के फॉर्म में आएगा। इवन यदि कोई आइडल है, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड विष्णु मूर्ति है, तो वो माइनर कहे जाते हैं, वो भी पर्सन के रूप में आएंगे। लेकिन क्या टेबल कोई केस कर सकता है? हमने कहा कि टेबल, सन ऑफ बिग टेबल, रेजिडेंट ऑफ वसला स्कूल वर्सेस अथर्व पार्थसारथी केस, मुझे पार्थसारथी ने, अथर्व ने 2 बार बिना किसी कारण का हथौड़ी से मारा। ये टेबल ने जाके सीजम साहब के यहाँ केस कर दिया। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कोर्ट में? क्या हजूर, टेबल पर्सन है? तो अदर साइड बोलेगा नहीं पर्सन है, बताइए कैसे नहीं है। तो हम लोग किसको रेफर करेंगे? उस एक्ट को जिसमें पर्सन की परिभाषा दी गई है, उस अधिनियम को। वो अधिनियम क्या है? तो जनरल क्लाजो एक्ट, जो भारत की आजादी के पहले का है। उसमें देखिए, अच्छा टेबल पर्सन के श्रेणी में नहीं आता, इसलिए केस चलेगा ही नहीं, क्योंकि पर्सन ही नहीं है, पर्सन ही केस कर सकता है। थिंक, बस यही चीज आध्यात्मिक जगत में भी हुआ। क्योंकि अध्यात्म का जड़ जो था सो भारत था, आध्यात्मिक भारत था। यहां वो बना, वेद बना, वेदांत बना, पुराण बना, प्रकरण ग्रंथ बने, उपनिषद बने, मतलब विपुल साहित्य बना, ज्ञान का भंडार हो गया। इससे कुछ शाखाएं बाहर की तरफ चली गई, आध्यात्मिक भारत के बाहर गई और चारों तरफ फैल गई पूरे विश्व में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, कहीं भी हो। इसका पूरा एक वृक्ष बनाए हैं हम कि कैसे ट्रैवल किया है। और वो वृक्ष ऐसे ही हवा में नहीं बना दिए, अचानक माँ हमको सपना आया ऊपर से और हम बना दिए। उसके पीछे आधार है, उसके पीछे हो सकता है उसमें आज से 100 साल 200 साल के बाद उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े, कुछ नई शोध सामने आए, लेकिन वर्तमान शोध तक जो बात सामने आती है उसके अनुसार ये सिद्ध है कि हमारे यहाँ से ही बाहर गया। इसलिए जो शाखाएं एक ही वृक्ष की हैं, इस्लाम की हों, चाहे ईसाइयत की हों, चाहे वो पारसी धर्म की हों, चाहे वो जैन और बुद्ध की हों, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब की हो, सिख धर्म की हो, सब शाखाएं यहीं से गई हैं। तो फिर उनके शास्त्रों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए भी हमें सनातन संस्कृति के प्रकरण ग्रंथ को समझना पड़ेगा। यदि हम समझ लेते हैं कि इस संस्कृति में प्रकरण ग्रंथ में, प्रकरण मतलब कहीं के शब्दकोश कह सकते हैं उसको हम, या रीडर 1 कह सकते हैं हम, यदि हम नर्सरी का बुक कह सकते हैं हम, कि जो अल्फाबेट है यदि हम सीख लेते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट सीख लेते हैं, तब तो हम बहुत बड़े बड़े वाक्य को लिख पाएंगे। तो सनातन संस्कृति के जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो अर्थ बताए गए, उन्हीं शब्द को
एक नया लिपि में एक नई आवाज देकर दूसरे शास्त्रों में उपयोग किया गया। जैसे हम लोग कहते हैं पैजामा, बिल्कुल पैजामा ही शब्द अंग्रेजी में भी गया है कि नहीं गया? बिल्कुल पैजामा ये सब उर्दू और अरबी में भी गया है। ऐसा बहुत सारे शब्द हैं। जैसे नाव, नाव से ही बना नेविगेशन, शब्द ही रह गए। थोड़ा परिवर्तन हुआ जैसे जैसे जगह बदलते गए। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जैसा हम लोग टंग है बोलने का, हमारे इस शब्द विन्यास को यदि हम लोग दिल्ली में बात कर रहे होंगे, यूपी में बात कर रहे होंगे, तो हम बदल करके ये शब्द क्या हो जाएगा? मैं। जैसे प्रिया और इन लोग जो बात करती है शुद्ध में, हमेशा शुद्ध में ही बात करती है, तो लोग हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? मैं आती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, बिल्कुल मैं करती है। और हम लोग अहंकार से भर के क्या बोलते हैं? हम, है ना? ये तो यहाँ पर मैं का मतलब एक ही आदमी है और हम का मतलब भी एक ही आदमी है। इसी को देख अंग्रेजी में कहा कि दाऊ हटाओ, यू से काम चल जाएगा। यू में एक आदमी भी और एक से अधिक आदमी भी चलेगा। और हम लोग हिंदी में क्या करते हैं? तू कर देते हैं, फिर तुम कर देते हैं, फिर तुम लोग कर देते हैं, फिर तुम दोनों कर देते हैं। बस 20 तरह का बना दिए। तो बेचारा अंग्रेजी लोग कन्फ्यूज हो गए, बोले ना ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बनाओ कि सब में काम आए। टमाटर जैसा कोई भी सब्जी में डाल दो, तो बोले चलो यू बना लेते हैं। ऐसा परिवर्तन लिपि का होता चला गया। जितना साइंटिफिक वैज्ञानिक हमारी भाषा थी, उतना वैज्ञानिक उन लोग नहीं कर पाए, तो बोले कि भाई हमारा चलेगा इतने में काम। तो जो ब्राह्मी लिपि थी, जिसको बाद में परिष्कृत करके संस्कृत लिपि बनाई गई पाणिनि के द्वारा, उस ब्राह्मी लिपि को लेकर सबसे पहले जो बाहर गया यहाँ से, ब्राह्मी लिपि में बन के जो ग्रंथ बाहर गया, उसको कहा गया जिन अवस्था। जो ब्राह्मी लिपि में जिसमें वेद लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था, उसी लिपि में लिखा गया जिन अवस्था, जो पारसियों का मूल शास्त्र है, जो अब नहीं के बराबर मिलता है, नष्ट सा हो गया है। जो पूरा मूल ग्रंथ तो नहीं मिलता, कुछ उसके पाठ हम लोग के पास अभी भी मौजूद हैं। उसमें जिन तरह के देवताओं का जिक्र आता है, उस सारे देवताओं का जिक्र, सारे भी नहीं कहें तो बहुत सारे देवताओं का जिक्र ऋग्वेद में आता है। अब जो जिन अवस्था में जो दिया गया था ज्ञान, उस ज्ञान को हम उसके पौराणिक रूप में, मैथोलॉजिकली हम वही चीज़ पाते हैं ग्रीक में, यूनान में और रोम में। इसी ग्रीक, यूनान और रोम से जब एक शाखा निकली, आगे आई, वो 3 सभ्यताएं वहाँ हुई जो विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई। सभ्यताएं उठती और गिरती चली गई, समाप्त होती चली गई। उसके बाद अब्राहिम आए, उन्होंने एक नया, उसी जो ग्रीक, यूनान और रोम के पास जो गया था, जरथुस्त्र से वहाँ गया था। जरथुस्त्र एक महर्षि थे जो इसी सनातन परंपरा के ही एक ऋषि थे। उन्होंने जिंदावस्था नामक ग्रंथ को बना करके या उनके ऊपर उतर करके, जैसे भी जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें, उन्होंने एक अद्भुत पारसी धर्म की स्थापना की थी, जिसको पारसी अब कहते हैं। उस समय पारसी नहीं कहा जाता था, वो वैदिक कल्चर ही था। और वहाँ भी अग्नि पूजक थे, वो अभी भी मानते हैं अग्नि पूजक। तो जो वैदिक काल था, अग्नि का ही पूजा होता था, यज्ञ ही हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे हैं, तुम लोग गूगल में जाओगे तो तुमको लगता है उतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद सर्च करके देख लेना जो हम कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। कि यहाँ से जरथुस्त्र पहला जिंदावस्था, फिर वहाँ से कहाँ गया? ग्रीक, यूनान और रोम गया। बिल्कुल वही चीज़ पाते हैं बेटा हम लोग। फिर अब्राहम आए, उन्होंने देखा कि तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। क्या स्थिति हो गई है? कि जिससे हम लोग ने रूपक बनाया था ईश्वर का, लोगों ने उसी को पकड़ लिया, यही ईश्वर है। हमने अंगुली दिखाया था चंद्रमा की ओर, अपने अंगुली को पकड़ के प्रिया कही कि नहीं, चंद्रमा तो हमको मिल गया और यही चंद्रमा है। अब जबरदस्ती सिद्ध करने पड़ी कि चंद्रमा है ये, तो लंबा है, गोल तो है नहीं, और बेचारा ये काला काला है, उजला भी नहीं है। तो हथौड़ी के लिए बोले उसको पटक पटक के हम गोल करेंगे और उसको पेंट कर देंगे। बेचारा बताओ उस व्यक्ति के हाथ का क्या हाल होगा। यही चीज़ हुआ। जैसे जैसे अवनति होने लगी, बुद्धिहीन लोग, जाहिल लोग आने लगे, तो लोगों ने इशारों को समझ लिया यही सत्य है। इशारे में बताया गया कि भाई उसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन देखो उसका ऐसा हम आकार बना रहे हैं जो प्रतीकात्मक है, उसको नहीं माना गया। इस बात को समझते हुए अब्राहिम ने कहा कि हमें इससे पुनर्जागृत करना होगा, और उसने कहा कि तुम बुतों की पूजा मत करो, क्योंकि बुत ईश्वर नहीं है, बुत उसका केवल प्रतीक मात्र है, सीधा साक्षात ईश्वर की पूजा करो।
उन्होंने और बोला कि भाई हमको ये साक्षात ईश्वर बता रहा है ये चीज़, क्योंकि उन्हें साक्षात्कार हो गया ईश्वर से। जैसे बुद्ध कहे कि मैं साक्षात जानता हूँ सत्य क्या है, ऐसा उन्होंने कहा। उसमें फिर कभी आएंगे, हम अभी दूसरे साइड पर हैं। ऐसे करके उन्होंने उतारा कि मेरे ऊपर तोरा आया, उसके बाद उनके पुत्र हुए इस्माइल, फिर उनके आगे के वंशज आए मूसा, और मैंने लोग आए, नूह आए, सारे पैगंबर होते चले गए। उसके अंतिम कड़ी में आए ईसा मसीह, उसके बाद आए मोहम्मद साहब। ऐसे करके पूरी की पूरी परंपरा आई। तो कहाँ से परंपरा चली? सनातन धर्म से गया जंदावस्था, जंदावस्था से गया रोम, ग्रीक, यूनान, वहाँ से गया अब्राहमिक रिलीजन, जिसको कहें हम लोग यहूदी, जुडाइज्म। जुडाइज्म से क्या बना? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी से क्या बना? इस्लाम। इस्लाम के बाद क्या बना? द्वार बना ना, कौन सा बना? कादियानी। और एक और क्या बना? बहाई। सिख धर्म एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी बना। ये एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक है। इसके ऊपर हम पूरे विस्तार से कक्षा लेंगे अलग से। हम प्रकरण ग्रंथ के बाद पर फिर पुनः आते हैं। तो इस सारे का सारे में मूल कहाँ था? सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसी शब्द को लेकर उसको एक नया ध्वनि दे दिया गया। जैसे इस शब्द में कहा गया आत्मा, तो कुरान में उसको इस्तेमाल किया गया रूह, आत्मा। बाइबल में इस्तेमाल किया गया स्पिरिट। अब यदि हम समझ जाते हैं कि आत्मा का मतलब क्या है, यदि हम समझ जाते हैं कि जीवात्मा का मतलब क्या है, यदि हम समझ जाते हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है, यदि हम समझ जाते हैं कि चार पुरुषार्थ का मतलब क्या है, यदि समझ जाते हैं विवेक और वैराग्य का मतलब क्या है, तो इसी शब्द को, इसी तत्व को अलग भाषा में अलग नाम दिया गया। जैसे अभी तुम्हारा नाम अभिजीत है, हम उस नाम को बदल के कहें कि नहीं तुम्हारा नाम हम पोपट रखेंगे, तो अभिजीत को उसके बाद से क्या बोलेंगे? पोपट। लेकिन तो अभिजीत ही रहेगा ना। उसी तरह जैसे यहाँ था आत्मा, उस आत्मा को यदि कुछ और कहा गया, आत्मा को ऐसे रूह नहीं कहा गया, हम गलत बोल दिए, जीवात्मा को रूह कहा गया है। स्पिरिट को भी नहीं कहा गया आत्मा को, जीवात्मा को स्पिरिट कहा गया है। तो जीवात्मा को जो वहाँ कहा गया स्पिरिट, यदि जीवात्मा को हम समझेंगे तो हमें सिर्फ ये कहना होगा स्पिरिट बराबर जीवात्मा, जीवात्मा बराबर आत्मबोध, आत्मबोध बराबर तत्वबोध, तत्वबोध बराबर विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि वाला पंचदशी, पंचदशी बराबर कौन सा ग्रंथ जो कहते हैं क्या नाम है? सदर्शन या दिग् दृश्य विवेक। इसमें से कोई भी एक ग्रंथ यदि हम लोग पढ़ लेते हैं, तत्वबोध प्रारंभिक है, तो उसमें जीवात्मा का जो परिभाषा दी गई, एज इट इज जो अप्लाई करेगा रूह के ऊपर, एज इट इज अप्लाई करेगा वो स्पिरिट के ऊपर, एज इट इज अप्लाई करेगा वो जो तोरा और बाकी जो दूसरे ग्रंथ हैं जंदावस्था उसके ऊपर। तो इसलिए वो जो महापुरुष थे, अब्राहिम, नूह, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी या जरथुस्त्र, उन्हें कोई अलग ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने शिष्य को बोले कि देखो आदि गुरु शंकराचार्य भी तो नहीं हुए हैं, तो उसके पहले वाले जो लोग हुए हैं महर्षि लोग, उनका ये वाला किताब पढ़ लेना, इसमें वो ऐसा कहते हैं, वही हम इसको यहाँ ऐसा बोल रहे हैं। इस प्रकार से हम इस बात को समझते हैं। तो हमें क्या करना होगा आज कि हम लोग प्रकरण ग्रंथ तो पढ़ेंगे, वही जो मूलतः है, जो मूल शास्त्र है, बस उसके साथ बराबर बराबर हमें लिखना होगा कि इस शब्द का कौन से शब्द में बदल के अरबी भाषा में कुरान में लिखा गया, इंग्लिश में, ऐसे तो बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, हिब्रू भी संस्कृत से मिलता जुलता है, वो भी संस्कृत का ही प्रकरण है, ब्राह्मी लिपि से हिब्रू बना, लैटिन भी संस्कृत से बना। तो बड़ा लैटिन की जितनी भाषाएं हैं ना, लैटिन में जो लिखी जाती है वो सब कुछ संस्कृत से लिया हुआ। तो हमें देखना होगा, केवल ये काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो यदि हम लोग समझ लें सबसे पहले कि भाई सनातन संस्कृति में जो मौलिक साहित्य है, उस प्रकरण ग्रंथ में ये लिखा गया था कि सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता है? प्रेम की आवश्यकता, जो हम लोगों ने जाना। तो इस बात को किस प्रकार से बताया गया जंदावस्था में, किस प्रकार से बताया गया यूनानी, ग्रीक और रोम के सभ्यता में, किस प्रकार से बताया गया जो नहीं बेबीलोनियन सभ्यता, जिसके बारे में जो हम लोग क्लीननेस के बारे में जो हम लोग लिखे थे, याद है?
स्वच्छता के बारे में। और हम लोग के यहाँ क्या है कि धर्म के 4 पैर होते हैं। ये सबसे पहला कौन है? शुचिता। तो ये जो तत्व है सीधे बेबीलोन की सभ्यता, जो सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है यूरोप का, उस साइड का, जो अब नहीं रहा, उसमें सबसे पहले क्या लिखता है? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये कहाँ से आया वो तत्व? तो बोले कि यही जो बात थी ना, उसको हमने ऐसे लिख दिया है भाई, लैटिन भाषा में लिखा गया। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे होंगे? हम लोग तत्वबोध पढ़ेंगे। अब सिर्फ अंतर क्या होगा कि तत्वबोध में जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे विरागः कः, तो फिर हम लोग को बताना होगा विराग के बताने के बाद कि विराग क्या है। इस विराग तत्व को, इस ज्ञान को कि विराग क्या है, कुरान में किन शब्दों में प्रयोग किया गया, हदीस में किन शब्दों में प्रयोग किया गया, बाइबल में कब किया गया, त्रिपिटक में क्या किया गया, जैन सूत्र में क्या किया गया, तो तुम्हारे पास एक सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा उस ग्रंथ को पढ़ने का। तब तुम उसका वो अर्थ लगा पाओगे जो सही में मोहम्मद साहब के दृष्टि में होगा, जो ईसा मसीह की दृष्टि में होगा, जो जरथुस्त्र के दृष्टि में होगा जन्दावस्था को बनाते समय, जो त्रिपिटक में भगवान बुद्ध की दृष्टि रही होगी, जो महावीर की दृष्टि रही होगी जैन सूत्रों में, जो गुरु नानक देव की दृष्टि रही होगी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। इस बात को हम लोग ठीक से समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, तो कल हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। हम जो 3 दिन जो हम लोगों ने बताया है, तुम लोग अभी से लेकर के कल तक ज़रा ध्यान से समझो, उसका नोट्स बनाओ। कल भी हम बोले थे यदि कल नोट्स नहीं रहेगा तो आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। हमको लय हो गुड, हमको सिस्टमेटिक चाहिए ये क्या हम बताएं और तुम लोग क्या समझे। प्रिया भी नहीं सुनी है तो उसको समझा दो, शुरू से लेकर अभी तक दिखा दो। तब हम लोग फिर तत्वबोध एक नई दृष्टि से शुरू करेंगे ये बताने के लिए, क्योंकि प्रकरण ग्रंथ केवल केवल सनातन संस्कृति में क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है, इसका कारण क्लियर हुआ। और प्रकरण ग्रंथ को समझ लेते हैं तो बाकी सारे धर्म के रहस्य को हम समझ पाते हैं, ये भी स्पष्ट हुआ। कैसे ट्रैवल किया यहाँ से वहाँ तक, गूगल में जाकर सर्च करो, इतना तो काम कर लो। हम जो बताए कि यहाँ से गया ईरान, इराक, जहाँ से पारसी धर्म बना, फिर वहाँ से गया वो रोम, ग्रीक और यूनान, फिर वहाँ से इब्राहिम आए और उन्होंने एक नया धर्म को स्थापित किया। नया धर्म नहीं स्थापित किया, नवीनीकरण किया, उसका जीर्णोद्धार किया, बताने के लिए जो अवनति हो रही थी उसका। ये पूरा को लिंक करते हुए कैसे कैसे प्रमाण है तुम्हारे पास, यदि कल भर का टाइम लेना है तो ले लो, लेकिन ये होमवर्क इतना करके, चूँकि ये चीज़ तुम्हारी हो जाए, ये केवल हम वक्ता के रूप में बैठ कर प्रवचन नहीं दें, तुम किसी बात को उसी शक्ति के साथ बोल सको कि तुम्हारा अपनी बात है, तुम्हारे पास इतने तर्क हो, इतनी बातें हो कि तुम कह सको कि हाँ ये है ऐसा। क्योंकि फैनेटिक लोग बोलेंगे नहीं इस्लाम तो बस सर्वोत्तम है, ईसाई वाले बोलेंगे बस ईसाइयत सर्वोत्तम है, हिंदू वाले बोलेंगे बस हिंदू का आगे कुछ नहीं, जैन वाले बोलेंगे जैन, बुद्ध वाले बोलेंगे बुद्ध उटपटांग है। हमें बताना है भैया तुम एक ही शाखा के अलग अलग अंग हो। जैसे एक हाथ तुम्हारा बोले नहीं हम ही है सब कुछ, दूसरा हाथ बोले हम ही है सब कुछ, और दोनों फाइट करना शुरू, दोनों हाथ, और तुम्हारा आँख जो कभी इधर देखे कभी उधर देखे, तो फिर घुसा जाए आँख हाथ कि वाह तुम बाएं देखते हो दाएं नहीं देखते हो, आँख में फोड़ दे। किसका हानि है? धर्म की ही हानि है ये युद्ध में। जो धर्म का मूल तत्व है वो धारण करना। अच्छा, धर्म की जो बड़ी लंबी परिभाषाएं हैं ना गहन, उसको उस पर भी जाएंगे हम लोग। बच्चों के लिए ठीक है धारयति धर्म, लेकिन बड़ों के लिए नहीं ठीक है, वो हम लोग चलेगा बताते हैं वो भी। तो ये होमवर्क जरा कर लो, देखें क्या नोट्स लाए हो यार। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, donate us through Paytm or Google Pay so that this work may continue and improve.